क्या आप भी पावर पॉइंट में ऐसा ड्रॉप डाउन एनिमेशन बनाना चाहते हो? तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। मैं आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा। देख सकते हो कितना अच्छा ये लगता है ड्रॉप डाउन एनिमेशन होते हुए। तो चलिए मैं आप सभी को पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि आप सभी पावर पॉइंट में ड्रॉप डाउन एनिमेशन कैसे बना सकते हो। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए और यदि आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक आप सभी जरूर कीजिएगा। और यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो या आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी को इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करता रहूंगा। तो चलिए अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करके इसको ऑल सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ। फिर मैं अब आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, यहाँ से आपको इंसर्ट देख रहे हो, आपको इंसर्ट में आना है। फिर आपको यहाँ से शेप में जाना है। ये जो फिर यहाँ से रेक्टेंगल जो है इसको आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप सभी को इसको ऊपर से इस तरीके से रख के नीचे आपको यहाँ से ड्रैग करते हुए पूरा आप सभी को इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब इतना होने के बाद आप सभी को यहाँ देख रहे हो शेप फिल, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप जो कलर चाहते हो वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ से दे देता हूँ ये कलर जो कि मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये कलर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ से ये कलर ले लेता हूँ। जैसा मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया है, फिर इसमें आप सभी को करना क्या है, शेप आउटलाइन देख रहे हो, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ से ये नो आउटलाइन है, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक कर देना है। ये यहाँ से नो आउटलाइन सेट हो जाएगा इस तरीके से। फिर आप सभी को करना क्या है, यहाँ से आपको एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करना है। उसके लिए आपको यहाँ से वापस इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आप सभी को शेप में जाना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। इस पे आप सभी माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप सभी को ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ड्रॉ करना है। वो कैसे करना है, आप सभी को माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाना है। फिर आप सभी को माउस का लेफ्ट बटन छोड़ना नहीं है, आप सभी को अपने माउस को राइट के साइड आपको ड्रैग करते जाना है इस तरीके से। ये देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। फिर आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए। फिर इसमें आप सभी को करना क्या है, अपने कीबोर्ड से जो आपको माइनस का बटन दिखता है वो आपको प्रेस करते जाना है, कुछ इस तरीके से देख सकते। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कीबोर्ड से जो माइनस बटन होता है उसको यहाँ पे आपको प्रेस करते जाना है, देख सकते हो इस तरीके से। जब इतना हो जाए तो फिर इतना होने के बाद आप सभी को करना क्या है, अपने कीबोर्ड से आप सभी को कंट्रोल ए जो बटन होता है उसको प्रेस करना है। ये हो जाएगा ऑल सेलेक्ट। ये ऑल सेलेक्ट होने के बाद आप सभी को ऊपर जाना है सेव फॉर्मेट में और यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा टेक्स्ट इफेक्ट। आपको ध्यान देना है शेप इफेक्ट में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड से आप माइनस बटन को प्रेस किए हो ये कोई शेप नहीं है, ये टेक्स्ट है। तो इसलिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है। इस पे आप सभी को माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाना है। फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ से ट्रांसफॉर्म, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, बस आपको माउस पॉइंटर को ये ट्रांसफॉर्म पे जैसे ही ले जाओगे आपके सामने इस तरीके का जो है ट्रांसफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा देख सकते हो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को लेना कौन सा है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ से आप सभी को लेना है ये वाला, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इन फ्लैट, आपको यही लेना है और इस पे आप सभी को माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा देना है। ये यहाँ से देख सकते हो आपका ट्रांसफॉर्म बन चुका है। जो आपका माइनस था वो देख सकते हो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर ये लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप सभी को करना क्या है, ये जो आप मिडल पॉइंट देख रहे हो इस पे आप सभी को माउस पॉइंटर को ले जाना है। कुछ इस तरीके से आपको देख सकते हो तीर जैसा निशान आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइम आपको माउस का लेफ्ट बटन को दबाना है, फिर आपको बटन को छोड़ना नहीं है, आप सभी को नीचे के साइड आपको ड्रैग करते हुए लाना है। इस तरीके से देख सकते हो ये चौड़ा हो जाएगा। फिर आपको उसी तरीके से राइट साइड से आपको कर लेना है, इस तरीके से आपको ऐसे थोड़ा इसको फैला लेना है, ठीक है। ऊपर से भी मैं उसको इस तरीके से इसको फैला लेता हूँ। फिर आपको साइड से भी ऐसे कर लेना है, फिर आपको नीचे से भी इसको इस तरीके से आपको फैला लेना है। अपने हिसाब से आप जितना रखना चाहते हो इसको यहाँ से इस तरीके से आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ नीचे से और फैला लेता हूँ। फिर इतना होने के बाद आप सभी को करना क्या है, ये जो आप बाहर शेप देख रहे हो इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। फिर आप सभी को कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन को दबा लेता हूँ। फिर उसके बाद आप सभी को क्या करना है, ये जो टेक्स्ट है इसको भी इस पे आपको एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ये भी यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप सभी को ऊपर देखने को मिलेगा अलाइन, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और आप सभी को एक बार यहाँ से अलाइन सेंटर कर देना है। माउस का इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, यहाँ से अलाइन सेंटर हो जाएगा।
फिर आपको वापस अलाइन में जाना है। फिर यहाँ से एक बार आप कर दीजिए अलाइन मिडल, इस पे माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए, अलाइन मिडल हो जाएगा। इससे अब होगा क्या कि ये जो आपका जो टेक्स्ट है ये पूरा जो आप देख रहे हो ये एकदम बीचों बीच इस तरीके से सेंटर में आके लग जाएगा। अब इसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे आप सभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है बहुत इजी, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। आप बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो आप लाइन देख रहे हो इसी पे आपको एक बार माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबाना है। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलता होगा। आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड से जो बैक स्पेस का जो बटन होता है उसको आपको ऐसे दबाते जाना है। इस तरीके से देख सकते हो, इससे होगा क्या कि जो लाइन है वो लाइन कट होता जाएगा और वो लाइन थोड़ा चौड़ा होता जाएगा। देख सकते हो इस तरीके से आपको जो है कट करते जाना है कुछ इस तरीके से। फाइनली जो है देख सकते हो मेरे पास ये लाइन आ चुका है, वो लाइन जो था वो कट हो चुका है और यहाँ पे जो लाइन ये जो बचा हुआ है ये थोड़ा लाइन चौड़ा हो चुका है। देख सकते हो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से आप जितना रखना चाहते हो चौड़ाई आप उतना रख सकते हो। तो जैसा मैंने इतना यहाँ से इस लाइन को रख लिया है। अब इसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ से आपको सेव फॉर्मेट में जाना है, ये आपका सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को सेव फॉर्मेट में जाना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है टेक्स्ट फिल। और मैं आपका यहाँ पे एक कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि आप सेव फिल का इस्तेमाल तब करते हो जब आप किसी शेप को आपको फिल करना होता है तब। जैसे कोई शेप है उसको आपको फिल करना है तो आप यहाँ से करते हो, पर ये कोई शेप नहीं है, ये मैंने कीबोर्ड से माइनस बटन को प्रेस किया है तो ये टेक्स्ट होगा। तो यहाँ से मुझे टेक्स्ट को फिल करना है तो यहाँ से मैं टेक्स्ट फिल में जाऊँगा। जैसे ही मैं टेक्स्ट फिल पे माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ फिर आप सभी को करना क्या है, नीचे आप देख रहे हो पिक्चर, इस पे आप सभी को माउस का जो लेफ्ट क्लिक है वो उसको दबाना है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पे फ्रॉम अ फाइल, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है इस तरीके से। फिर आप जो भी इमेज फोटोज या कोई भी नेचर, जैसे आप सभी मेरा देखिए वो एक नेचर का बैकग्राउंड था, तो आप सभी जो लगाना चाहते हो आप सभी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से वही लगा लेता हूँ, आप सभी को बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने माउस को लेफ्ट क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया, नीचे से यहाँ करूँगा इंसर्ट। देख सकते हो ये फाइनली जो है मेरा टेक्स्ट में ये आके फिल हो चुका है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप सभी का जो है काम वो फाइनली पूरा हो चुका है। फिर आप सभी को करना क्या है कि आपको इसके पीछे ये जो शेप दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप सभी को शेप इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हो ये शेप इफेक्ट लिखा है, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ये ऑप्शन खुल जाएगा। फिर आप सभी को यहाँ से शैडो में जाना है और आपको यहाँ से कर देना है ऑफसेट सेंटर। देख सकते हो ये बीच में लिखा है, मैं इस पे माउस को लेफ्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ से देख सकते हो सेंटर में इस तरीके से जो है शैडो अप्लाई हो जाएगा। देख सकते हो जो कि कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो। अब इतना होने के बाद आप सभी को करना क्या है, ये आप जो बीच में इमेज देख रहे हो इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है, ये यहाँ से जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप सभी को एनिमेशन देना है। जैसे आप सभी वीडियो के शुरुआत में देखे तो आप सभी को एनिमेशन देने के लिए क्या करना होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है एनिमेशन में। फिर यहाँ से आपको ये जो एरो देख रहे हो यहाँ पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है तो आपके सामने बहुत सारा एनिमेशन आ जाएगा। फिर आपको नीचे जो है मोर एंट्रेंस इफेक्ट, इस पे आप सभी को माउस का लेफ्ट क्लिक करना है इस तरीके से और यहाँ पे आप सभी को ले लेना है। देख सकते हो ये लिखा है ड्रॉप, तो आप सभी को ड्रॉप पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, ये हो जाएगा सेलेक्ट, यहाँ से कर लीजिए नीचे से ओके। फिर उसके बाद आप सभी देख सकते हो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट और इसके बगल में एक एरो है, तो इस एरो पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कर लेना है विथ प्रीवियस। फिर आप यहाँ से जो ड्यूरेशन देख रहे हो इसको यहाँ से आपको हटाना है, कीबोर्ड से आप बैक स्पेस दबाइए, ये हट जाएगा और यहाँ से आपको लिख देना है 2 लिखने के बाद आप सभी को कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। यहाँ से जो आपका एनिमेशन है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका फाइनली जो है वो एनिमेशन बन चुका है। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। आप सभी को देखने के लिए इसको क्या करना है, आप सभी को अपने कीबोर्ड से ऊपर साइड में आपको दिखता होगा F5, तो आप सभी को F5 को दबा देना है। जैसे ही आप F5 को दबाओगे देख सकते हो भाई कितना प्यारा मेरे पास एनिमेशन बन के आ चुका है और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। ये ड्रॉप डाउन जब हो रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, आप सभी देख सकते हो। तो यदि आप सभी को वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, मेरे द्वारा बताया यह चीज़ आप सभी को समझ में आया हो, तो आप सभी एक लाइक ज़रूर करना और यदि आप सभी चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सभी को ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे आप अपनी स्किल को और बेहतर ले जा सकोगे। और यदि आप सभी का कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।